फतेहपुर में विज्ञान मेले के दूसरे दिन पद्मश्री H.C. वर्मा ने छात्रों को दिया विज्ञान का सरल मंत्र। आईआईटी कानपुर के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी ने विद्यार्थियों के साथ किया संवाद। डीएम रविंद्र सिंह रहे मौजूद। फतेहपुर वीआईपी रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 23वें क्षेत्रीय विज्ञान मेले के दूसरे दिन शनिवार को विज्ञान वार्ता कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी कानपुर के प्रख्यात भौतिक विज्ञानी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर H.C. वर्मा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मेहरवान सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक CSIR नई दिल्ली और डॉक्टर राम मनोहर सिंह संगठन मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र सिंह ने किया, जिन्होंने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर H.C. वर्मा ने छात्रों के साथ विज्ञान से जुड़े रोचक प्रयोगों और जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। उन्होंने माइक से होकर स्पीकर के माध्यम से कानों तक आवाज पहुंचने के ध्वनि के संचरण, ठोस और द्रव के अंतर तथा भौतिक नियमों को सरल उदाहरणों और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से समझाया। उन्होंने कहा, कुछ भी देखकर उसके पीछे के विज्ञान के प्रति मन में प्रश्न उठना जरूरी है, जफर उसके जवाब खोजने की कोशिश करनी है। उन्होंने बच्चों को कहा कि विज्ञान वही है जो हमें सोचने, सवाल करने और समझने की प्रेरणा दे। साथ ही कहा कि न्यूटन ने सैकड़ों वर्ष पहले हमारे भारतवर्ष में भास्कराचार्य द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों के बारे में बताया। दूसरे दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में 49 जिलों से आए 550 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। परिणाम इस प्रकार रहे। बाल वर्ग प्रश्न मंच, काशी ग्रामीण प्रथम, काशी नगरीय द्वितीय, अवध ग्रामीण तृतीय। प्रश्न प्रस्तुति में अवध ग्रामीण प्रथम, अवध नगरीय द्वितीय, काशी ग्रामीण तृतीय। वहीं किशोर वर्ग प्रश्न मंच में काशी नगरीय प्रथम, गोरक्ष ग्रामीण द्वितीय, काशी ग्रामीण तृतीय रहे। शिशु वर्ग प्रश्न मंच, काशी नगरीय प्रथम, काशी ग्रामीण द्वितीय, अवध नगरीय तृतीय रहे। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं, जिन्हें अतिथियों ने सराहा। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान की समझ समाज के विकास की आधारशिला है और ऐसे आयोजन बच्चों को भविष्य के वैज्ञानिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं। जे थॉमसन जब प्रयोग कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन है ऐसा उनके प्रयोगों से पता चला था, तो उन्होंने सोचा था क्या कि ये समाज की किस समस्या का समाधान करेगा। सर उस समय तो नहीं पता चला, बट जब आगे चलकर खुद विज्ञान जो कर रहा है उसकी बात, आप विज्ञान अभी पढ़ रहे हो, विज्ञान अभी कर रहे हो, आपने मॉडल्स बनाए हैं, आपने सॉल्यूशंस दिए हैं, आपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए हैं, है ना। आज जो आपने मॉडल बनाए होंगे, आपने समाज में जो समस्याएं हैं उनमें से किसी एक समस्या को पिक किया होगा, उसके मॉडल्स बनाए होंगे। लेकिन अगर ये विज्ञान है, विज्ञान प्रदर्शनी है, तो उसका एक दूसरा पक्ष भी है। आप बैठो। है अभी यहाँ पर संपीड़न और विरलन के रूप में जो साउंड आगे बढ़ रहा है वो वायु के माध्यम से आगे प्रेषित हो रहा है और वही साउंड आगे जाकर सभी को सुनाई पड़ रहा है। सर ये जो साउंड की वेव्स होती हैं, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं और उसमें भी ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है, अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। सर ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में हमारे कर्ण पल्लवों पे लगता है, उस पे पर्दों पर जाता है, कंपन होता है, वह कंपन नर्व्स के द्वारा सेंस किया जाता है और उसके बाद ब्रेन इसको वापस कन्वर्ट करता है साउंड में। में पढ़ा होगा कि वो ठोस किसको कहते हैं, द्रव किसको कहते हैं, गैस किसको कहते हैं, पढ़ा है क्या? बताओ तो जरा, ठोस किसको कहते हैं? बताओ बताओ। वो द्रव्य होते हैं जो कि रिजिड होते हैं और उनका जो अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स में वो बहुत ज्यादा होता है। दिस इज वाई वो बहुत सॉलिड होते हैं और रिजिड है। इसका शेप नहीं बदल रहा क्या आसानी से? देखो मैं इसका शेप कैसे बदल रहा हूँ, दिख रहा है क्या? सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा?